बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को आज रिहाई मिल गई। आनंद मोहन गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इसी सोमवार को आनंद मोहन के बेटे की सगाई थी। सगाई में शामिल होने के लिए आनंद मोहन पेरोल पर रिहा हुए। सवाल शुरू हो गए कि आनंद मोहन को लगातार तीसरी बार पेरोल कैसे मिल गई। लेकिन सवाल से बेफिक्र सूबे के सीएम आनंद मोहन के बेटे की सगाई में पहुंचे। सगाई के बीच में ही सरकार की तरफ से आदेश आ गया। आनंद मोहन पूरी तरह से रिहा हो गए। जाहिर है मामला चट मंगनी पट ब्याह वाला बन गया, इसलिए सवाल भी शुरू हो गए कि अगर सरकारी सेवा में कार्य के दौरान अगर किसी की हत्या की जाती है तो ऐसे लोगों को रेमिशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसी में संशोधन कर दिया ताकि आप चुनाव जीत सके, चुनाव में इसका लाभ उठा सके। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। वो जमाना चला गया है कि अपराधियों के बल पर जब आप लोग बूथ लूट लिया करते थे, वो जमाना चला गया है। सियासत शुरू हुई तो आनंद मोहन की रिहाई 3 सवालों के घेरे में फंस गई। पहला सवाल, क्या राजपूत वोटों के लिए आनंद मोहन को रिहाई मिली? दूसरा सवाल, क्या नीतीश ने आरजेडी के दबाव में आनंद मोहन के लिए कानून बदला? और तीसरा सवाल, क्या आनंद मोहन की रिहाई दलित समाज के लोगों के साथ अन्याय है? हालांकि आनंद मोहन का दावा है कि उन्हें रिहाई कानून के तहत मिली, इसलिए रिहाई पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ वो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट तो कुछ है, तो कोर्ट का मानना लोग कर रहे हैं। जो लोग भी इस पर बोल रहे हैं बिना सिर पैर के हल्ला मचा रहे हैं। ये जो कैबिनेट का डिसीजन आया, कैबिनेट ने साफ साफ डिसीजन अपने डिसीजन में दिया है बिहार सरकार का कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में यह फैसला लिया जा रहा है। इस रिहाई को नया मोड़ दिया बीएसपी प्रमुख मायावती ने। उन्होंने इसे जातीय मुद्दा बना दिया और दावा किया कि नीतीश सरकार का ये कदम दलित विरोधी है और एक वर्ग को खुश करने वाला है। सारे लोग भी उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम दलित कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी से भी उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग राजपूत कम्युनिटी। वो आनंद मोहन राजपूत कम्युनिटी है बोल के वो लोग उसको मदद नहीं देना चाहिए। लेकिन आनंद मोहन इन सभी दावों और आरोपों को नकार रहे हैं। उनका दावा है कि उनकी रिहाई जाति के आधार पर नहीं, कानून के तहत हुई है, क्योंकि इस केस में उन्हें जितनी सजा काटनी थी काट चुके हैं। आजीवन का मतलब कभी ये आजीवन नहीं होता है। जो लोग कहते हैं जेल से कैसे निकल गए, आजीवन का मतलब होता है 20 साल, और 20 साल का मतलब होता है ऊपर से सीधा सीधी है कि 6 साल परिहार देना है। अगर अच्छे आचरण है जेल में तो आपको 6 साल परिहार देना है, 14 साल सजा काटना है। तो सुनिए पूरी बात पढ़ ले। तो 14 साल सजा काटना है तो 14 साल तो हम काट चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर आनंद मोहन की 14 साल की सजा 1.5 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी, तो फिर उनकी रिहाई के फैसले के लिए इंतजार क्यों? क्या ये किसी सियासी समीकरण की आहट है? अनिकेत कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना।